आज हम बीएससी लिमिटेड के Q1 FY27 के रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज यहाँ पे करेंगे। और रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे भी है और बुरे भी है। अब अच्छे इन द सेंस कि ईयर ऑन ईयर जो नंबर्स आए वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज सिक्वेंशियल ग्रोथ नंबर्स आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसी रिजल्ट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसका जो मेन कंपटीटर है, जो नंबर 1 पोजीशन पे बैठा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो डेफिनेटली उसका भी इस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो आइए पहले समझते हैं कि Q1 के रिजल्ट्स कैसे हैं। उससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं दोस्तों, 30 अगस्त को हम दिल्ली में सेशन कर रहे हैं एनसीआर में। तो अगर वो सेशन आपको अटेंड करना है, द सेशन विल बी ऑन हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसका बुक सीट बुक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं बीएससी के Q1 रिजल्ट्स की एनालिसिस की। तो Q1 का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 62% से बढ़ा है, ऑपरेटिंग एबिटा 67% से बढ़ा है, मार्जिन्स जो है वो भी 67% से यहां पे बढ़े हैं। बट सिक्वेंशियल ग्रोथ के नंबर है ऑपरेटिंग रेवेन्यू के 0.2% ओनली। ठीक है। तो क्या जो कोर बिजनेस है बीएससी का वो प्लेटू होता हुआ नजर आ रहा है क्या, उसी को यहां पे हम समझेंगे। सो हेडलाइन नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का नंबर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 63% से, फ्रॉम 958 करोड़ रुपीज टू 1566 करोड़ रुपीज, 63% ईयर ऑन ईयर। बट सिक्वेंशियल ग्रोथ इज ओनली 0.20%। टोटल इनकम का नंबर भी अगर हम देखते हैं, सो टोटल इनकम ग्रोथ जो है वो 63% की रही, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ इज ओनली 5%। और वो भी हम बताएंगे आपको कि जो सिक्वेंशियल ग्रोथ में टोटल इनकम क्यों बढ़ा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इनकम वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। ओके, जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने करके रखे उस पे जो रिटर्न्स आए वो ज्यादा है। सो मतलब वो कोर बिजनेस नहीं है, ये समझना जरूरी है। ऑपरेटिंग एबिटा का नंबर 67% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो सिर्फ मात्र 1% से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर 200 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन्स बढ़े हैं, एंड द करंट नंबर इज 67%। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर सेम रहा है। एडजस्टेड पैट की अगर हम बात करते हैं, so that number has gone up by 66% year on year, and quarter on quarter it is up by 10%। क्यों? क्योंकि वो अदर इनकम के चक्कर में, इन्वेस्टमेंट इनकम के चक्कर में सिक्वेंशियल पैट ग्रोथ नजर आ रही है, अदरवाइज नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है। ठीक है। बट ऑपरेटिंग रेवेन्यू एबिटा के नंबर्स अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखते हैं तो काफी फ्लैट है, मतलब कंपेयर टू Q4 FY26। अब जो बीएससी का बिगेस्ट ग्रोथ इंजन है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव्स बिजनेस। इक्विटी डेरिवेटिव्स के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर इट इज 93%। रेवेन्यू ग्रोथ कितनी थी पूरे बिजनेस की? सो दैट वाज अराउंड 63%। बट इक्विटी डेरिवेटिव्स के रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी है? 93%। सो एवरेज डेली टर्नओवर 81% से बढ़ा है, एवरेज डेली लॉट्स 90% से बढ़े हैं, एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 96% से बढ़ा है, यूनिक क्लाइंट कोड्स 42% से बढ़े हैं, एंड मेंबर्स 14% से यहां पे बढ़े हैं। ठीक है। अब इस पे बहुत सारा डिबेट हो सकता है, द वे सेबी इज ट्राइंग टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं मतलब माइंड बॉगलिंग नंबर्स आते हैं। वो जो लास्ट ईयर का नंबर मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज का लॉस फॉर ट्रेडिंग लॉस इन एफ एंड ओज फॉर रिटेल ट्रेडर्स। तो ये ऐसे नंबर्स देखते हैं तो मतलब उससे मतलब, क्योंकि एक्सचेंजेस को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉफिट कमा रहे हो और लॉस ले रहे हो। और बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं यार उनका पैसा है, उनको जो चाहे वो करने दो। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये मतलब कितना सस्टेनेबल है, कितना सस्टेन किया जाएगा, होने दिया जाएगा, ये अब ये दीज आर ऑल थिंग्स। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि नहीं नहीं, आपको अगर कैपिटल मार्केट को प्रॉस्पर करना है तो ये चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर एक चीज अपनी जगह पे जस्टिफाई की जा सकती है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इस पे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे ऐसा हमें लगता है। रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस नॉट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये जो पार्टिसिपेंट्स है उनको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती है। सो अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात हम करते हैं तो 74% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स।
87% of transaction charge income is coming from derivatives. Premium turnover and derivatives revenue grew approximately around 2.4% sequentially. तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट भी सिक्वेंशियल ग्रोथ में खराब लग रहा है. नोशनल टर्नओवर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है बाय 3%. देयरफॉर कि डेरिवेटिव्स का ट्रैक्शन काफी हेल्दी है, बट रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट का इज वेरी वेरी हाई. सो ये समझना जरूरी है. बहुत सारे डिबेट्स होते हैं इस पे, ये दिस इज अ सिन मनी कि मतलब ब्रोकरेजेस एंड जो डेरिवेटिव्स रिलेटेड इनकम्स है. सो इट्स अ निगेटिव सम गेम बिकॉज कोई जीतेगा कोई हारेगा एंड दीज आर द कॉस्ट पीपल विल हैव टू पे. सो उस एंगल से इसको देखना जरूरी है. अब इक्विटी कैश मार्केट पे आते हैं. तो कैश मार्केट में एवरेज डेली टर्नओवर हैज गॉन अप बाय 39%. Transaction revenue has gone up by 19%. And the number which I will give you, transaction revenue for cash market, equity cash market, has gone up from 54 crore rupees to 65 crore rupees. मात्र 19%. और इधर revenue growth कितनी थी? Derivatives की 93% year on year. So जो अच्छी चीज है वहां पे नहीं है ज्यादा revenue growth. सो नॉर्मल रेट इनकम जो है 38% से बढ़ा है. स्पेशल रेट इनकम डिक्लाइंड बाय 7%. कैश टर्नओवर 39% से बढ़ा है, बट रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय ओनली 19%. ये क्या दर्शाता है हमें? ये दर्शाता है कि वीकर मोनेटाइजेशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ. तो यहां पे वो इस वॉल्यूम ग्रोथ को मोनेटाइज करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा मतलब इनके पास कैपेसिटी ज्यादा नहीं है. सो मतलब नॉट वेरी बेनिफिशियल बिजनेस फॉर बीएसई है. मतलब कंट्रीब्यूशन सम पोर्शन बट नॉट वेरी बेनिफिशियल. दूसरा एक अच्छा जो सेगमेंट है इनका वो है बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, जहां पे ऑर्डर्स जो है ईयर ऑन ईयर 28% से बढ़े हैं, फ्रॉम 183 मिलियन टू 234 मिलियन. बट रिवेन्यू कितना बढ़ा है? मात्र 20% से, फ्रॉम 61 करोड़ टू 73 करोड़. ऑर्डर रिवेन्यू पर ऑर्डर यहां डिक्रीज हुआ है. मतलब capacity to charge more is not there, from 3.34 rupees per order to 3.13 rupees per order. 6% से ये घटा है ईयर ऑन ईयर. प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट 721 सिटीज एंड 84,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कवर करता है. टोटल फंड्स कितने मोबिलाइज हुए इस प्लेटफॉर्म से? 6.24 लाख करोड़ रुपीस. अगर ट्रिलियन में बोलेंगे तो 6.24 ट्रिलियन रुपीस. तो स्टार एमएफ रिमेन्स अ स्केलेबल बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट, बट रिवेन्यू ऑर्डर्स के हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है. मतलब कैपेसिटी टू चार्ज इज नॉट वेरी हाई ओवर देयर. अब नेक्स्ट बिजनेस, सीजनल बिजनेस, लिस्टिंग बिजनेस की बात करेंगे तो ये भी मिक्स्ड क्वार्टर रहा. लिस्टिंग रिलेटेड इनकम जो है वो 82 करोड़ से 88 करोड़ तक ही बढ़ा है. बुक बिल्डिंग एंड अदर सर्विसेज, यहां तो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 22 करोड़ रुपीज टू 12 करोड़ रुपीज. मेन बोर्ड लिस्टिंग लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 9 थे, इस बार 8 है, 8. मेन बोर्ड फंड रेजिंग जो है लास्ट ईयर 13,900 करोड़ की गई थी, यहां पे अब 4,700 करोड़ की गई है इस क्वार्टर में. एसएमई आईपीओस बट डबल हुए हैं, फ्रॉम 12 करोड़ टू 24 करोड़ रुपीज. और एसएमई फंड रेजिंग 400 करोड़ से 900 करोड़ हुई है. तो एसएमई में थोड़ा सा एक्टिविटी अच्छा था. तो रिकरिंग लिस्टिंग इनकम जो है वो 7% से यहां पे बढ़ा है. बुक बिल्डिंग रेवेन्यू जो है वो 45% से यहां पे घटा है. मेन बोर्ड फंड रेजिंग जो है वो 66% से यहां पे घटी है. एसएमई काउंट बढ़ा है वहां पे, फंड रेजिंग भी यहां पे बढ़ी है. सो ओवरऑल वीकर मेन बोर्ड आईपीओ एक्टिविटी की वजह से यहां कुछ नंबर्स ज्यादा ऐसे क्वालिटी नंबर्स नजर नहीं आते या फिर एनकरेजिंग नंबर्स नजर नहीं आते. अब थोड़ा सा रेवेन्यू एंड अर्निंग्स क्वालिटी पे बात करते हैं. तो ट्रांजैक्शन चार्ज इनकम जो है वो 80% से बढ़ा है, थैंक्स टू इक्विटी डेरिवेटिव्स. ट्रांजैक्शन चार्जेस contributed approximately 85% of the operating revenue, again thanks to derivatives business. Investment income जो है वो 119% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, from 61 करोड़ रुपीज टू 135 करोड़ रुपीज. एसोसिएट प्रॉफिट जो है वो सिक्वेंशियली 79% से बढ़ा है, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फ्रॉम 10 करोड़ टू 19.5 करोड़. तो ओवरऑल कंप्लीट प्रॉफिट के एंगल से ये नंबर छोटे हैं. दैट इज द मेन रीजन. ये जो अदर इनकम जो आया है ना उसकी वजह से पैट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से बढ़ा है, डिस्पाइट ऑपरेटिंग रेवेन्यू गॉन अप बाय ओनली 0.20%. तो ये ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है इन अ वे, ये अदर इनकम काइंड ऑफ थिंग है. स्टैंड अलोन पैट
जो है वो स्टैंड अलोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन अप बाय ओनली 0.30%. सो फ्रॉम 799 crore to 801 crore rupees. एंड दैट्स व्हाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं तो बहुत ही ऑपरेशनली स्ट्रांग ये नजर आता है, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है ना वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, स्पेसिफिकली मतलब अगर हम ऑपरेटिंग एंगल देखते हैं तो बाकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से पैट बढ़ता हुआ हम यहां पे देख रहे हैं. अनदर इंपॉर्टेंट एबिटा क्लैरिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो बीएससी रिपोर्टेड हेडलाइन कंसोलिडेटेड एबिटा of 1186 crore rupees. Okay, but this includes 135 crore rupees of investment income and 5.5 crore rupees of other income. अगर इसको हम माइनस करते हैं फ्रॉम दी consolidated EBITDA, then core operating EBITDA number was 1046 crore rupees. ठीक है, तो यही वो नंबर एनालिसिस में ज्यादा यूज करना चाहिए रादर देन अदर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड करके. अब थोड़ा सा कॉस्ट एनालिसिस देखते हैं. तो एक्सपेंडिचर जो है ना, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय ओनली 49% ईयर ऑन ईयर. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये घटा है. एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37% से बढ़ा है, बट ईयर ऑन ईयर 24%. टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर 22% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. रेगुलेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन 66% ईयर ऑन ईयर बढ़े है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डिक्रीज हुआ है. एंड क्लियरिंग एक्सपेंसेस भी 63% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ओनली 3%. सो एक चीज अच्छी है कि यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है बढ़ी है, बिकॉज कॉस्ट का इंक्रीज जो है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ वो कम है. सो दैट इज अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज. ठीक है, सो इट इज अ गुड थिंग. बट शार्प क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन एम्प्लॉय एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस जो है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड कि भाई ये इतना इतना ज्यादा यहां पे क्यों हुआ है. अब बैलेंस शीट एंड वैल्यूएशन पे अगर हम बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ जो है कंपनी की, दैट हैज गॉन अप बाय 52% ईयर ऑन ईयर, एंड द नंबर इज 7546 crore rupees. Okay, so adjusted EPS was approximately 69, and इसकी वजह से अगर ट्रेलिंग पी रेशियो हम देखते हैं सो दैट इज 56 टाइम्स. ठीक है, अभी थोड़ा सा आज गिरा है तो थोड़ा सा और नीचे आया होगा, बट 50 के ऊपर तो इसका पी रेशियो है. प्राइस टू बुक वाज अप्रोक्सीमेटली 20.8 टाइम्स. ओके, सो देर इज नो डाउट कि बीएससी इज डिलीवरिंग हाई ग्रोथ एंड हाई मार्जिन्स, बट वैल्यूएशन जो है ना ऑलरेडी बहुत सारा ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है, तो यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब थोड़ा सा बीएससी और एनएससी का यहां पे कंपैरिजन करना जरूरी है. सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक लिस्टेड एक्सचेंज, बड़ा एक्सचेंज, एक ऑलरेडी दूसरा एक्सचेंज है, बट जो मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में है वो बीएससी ही लिस्टेड है, एनएससी अभी तक नहीं हुआ है. तो अब एनएससी भी अगर लिस्ट हो जाएगा तो जो एक स्केर्सिटी प्रीमियम बीएससी को मिला है ना, वो कहीं ना कहीं निकल सकता है. ये समझना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई हम अगर सिर्फ ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस पे अगर खुश हो रहे हैं अभी इस क्वार्टर के, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब मार्केट में सिक्वेंशियल ग्रोथ नहीं आएगी तो देन मार्केट विल टेक इट एज एन डिसअपॉइंटमेंट. एंड दैट्स व्हाई इतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स के बावजूद अगर आज 2.5% 2.5% से ये स्टॉक गिरा है, ये इसी का नतीजा है. ठीक है, सो अब एनएससी भी आ जाएगा मार्केट में, बड़ा कंपनी है, बहुत सारा लिक्विडिटी अवेलेबल होगा, मतलब वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो सकते हैं. सो देन दैट कैन क्रिएट अ प्रेशर ऑन बीएससी लिमिटेड. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लस एक चीज इसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या हो सकती है ये बिजनेसेस को, वो ये है कि आने वाला जो समय है ना, जिस तरीके से अर्निंग्स वगैरह इंप्रूव हो रहे हैं, व्हेन वी आर हैविंग डिस्कशंस विद द फंड मैनेजर्स आल्सो, सो आने वाले 3 से 5 साल ना इक्विटी मार्केट्स के लिए, इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छे रह सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर मार्केट अच्छे रहते तो फिर से ये एक्टिविटी मार्केट में ज्यादा हो सकती है डेरिवेटिव्स की. तो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन सपोर्ट दिस कंपनी, बट डेफिनेटली वी कैन नॉट डिनाई द रिस्क ऑफ more consolidation and more actions from the regulator side also. तो वो challenges रहेंगे इन businesses के सामने. तो एनएससी की लिस्टिंग जो एग्जिस्टिंग बहुत पुराने इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में जनरल पब्लिक के लिए भी वो बहुत बढ़िया चीज होगी. तो इसको थोड़ा सा कॉशियसली वॉच करना है इस स्पेस को. ठीक है, और
बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ सकते हैं एनएससी की लिस्टिंग के पहले, ये भी। तो मतलब थोड़ा रैशनल माइंड लेके ही इसको देखना जरूरी है दोस्तों। सो फाइनल वर्ड क्या रहेगा इस रिजल्ट के बारे में? तो पॉजिटिव्स तो यही है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू या ऑपरेटिंग एबिटा या पैट या मार्जिन्स या डेरिवेटिव रेवेन्यू, ये सारे बहुत बढ़िया है। देर इज नो डाउट अबाउट दैट। सारे मतलब 63, 67, 66% ऐसे ही सारे नंबर्स है। बट सिक्वेंशियल नंबर्स तो कंसर्न्स में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है। तो एंड 74% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो ये सारे फैक्टर्स थोड़े से कंसर्निंग है। एंड वैल्यूएशन जो है वो काफी एक्सपेंसिव है इस कंपनी का, 50 के ऊपर का पी रेशियो। अगर कोई भी क्वार्टर डिसअपॉइंट करता है देन री रेटिंग टू डी रेटिंग में ज्यादा समय नहीं लगता है ऐसी कंपनीज को। वी हैव ऑलरेडी सीन सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन रिटेल में, जब डीमार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स अभी भी मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विद द नंबर्स। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है ना कि हम अच्छा काम करते हैं, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वी आर मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। इवन बेंचमार्क्स को भी डबल डिजिट में, कुछ कुछ पोर्टफोलियोज तो डबल डिजिट में बीट कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर पोर्टफोलियोज आर क्रिएटिंग अल्फा कंपेयर टू दी बेंचमार्क्स। तो इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करके RED रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो देन यू शुड यूज प्रोमो कोड रिन्यू। सो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स के लिए डेफिनेटली लॉयल्टी डिस्काउंट्स वहां पे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।